नमो नमः। आइए अब हम चलते हैं। शब्द रूप हमारा टॉपिक था और उसमें हम देखेंगे कि अकारांत शब्द द्विवचन में सारी विभक्तियां कैसे एक चुटकी में तैयार हो जाती हैं। क्योंकि अभी हमने देखा कि हम प्रथमा विभक्ति से लेके सप्तमी विभक्ति तक के सारे सारे बिल्कुल टोटल एक वचन के सारे शब्द रूप हमने केवल एक ट्रिक में ही समझ लिए और बड़ी अच्छी थी। अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो पहले जाकर के प्रथमा विभक्ति वाला एक वचन वाला वो वीडियो जरूर देख लीजिए, है ना। फिर क्योंकि वो हमारी बड़ी सिंपल ट्रिक थी, अमन बाय एट ऐसे, है ना। अब हम इस वाले वीडियो में समझेंगे कि अकारांत शब्द जो आपकी परीक्षाओं में आते हैं, राम या बालक के ही तो आते हैं ना, हमें वही पढ़ने हैं, हमें आगे नहीं जाना। अभी आगे जब जाओगे तो हम है ना आगे के लिए आपको जरूर मिलेंगे, लेकिन अभी हमारे एग्जाम अच्छे से हो सकें, हम बढ़िया तैयारी से वहां कुछ कर सकें, इसीलिए हम फिर से आपके सामने आए हैं द्विवचन को लेकर के कि आप राम या बालक अकारांत शब्द के लिए ये ट्रिक देखेंगे और सब शब्द रूप आपके सामने नाचते हुए नजर आएंगे। वो ट्रिक क्या है, यहां देखिए। हमने पहले ट्रिक ये देखी थी, एक वचन की थी। ये ट्रिक हमारी है द्विवचन के लिए, जो कि सारी विभक्तियों पर आपका काम करेगी। ओ ओ थ्री आभ्याम यो यो हनी सिंह। कैसे? क्योंकि हनी सिंह बड़े चल रहे ना कुछ दिन पहले अभी। तो आपका शुरू में है ओ, फिर थ्री आभ्याम, मतलब 3 बार आभ्याम, है ना। ये 3 आभ्याम माने 3 बार आभ्याम, 1 आभ्याम, 2 आभ्याम, फिर 3 आभ्याम, समझाएंगे अभी। फिर यो यो, है ना, यहां भी यो है, यहां भी यो है। अब ये कैसे करेगा काम, आइए यहां देखते हैं। इस तरीके से जैसे आपने यहां देखा बालकौ बालकौ, तो यहां पर अब ये अगर याद करो क्रम से तो बड़े कठिन है। मैंने पहले वीडियो में सारी बातें बताई हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि यदि वो ना देखा हो तो जाकर के पहले वो जरूर देखो, यहां ये बातें बहुत अच्छी समझ में आएंगी। क्या है, जैसे इसको मैं भी साफ करता हूं, आप आगे का देखेंगे कि किस तरीके से हमारी ये ट्रिक काम करेगी। यहां जैसे शुरू में है ओ, अब आपको यहां प्रथमा विभक्ति ही इसको मान लेने हैं, पहले नंबर पे है तो प्रथमा विभक्ति का है ये, और है सब द्विवचन, है ना, द्विवचन तो इसको मान के ही चलना है। तो ओ है, तो यहां देखो बालकौ, है ना, रामौ, ओ या औ आता है, तो हमको बस ये ओ से उसको बालकौ, है ना। दूसरा भी हमारा क्या रहेगा, द्विवचन भी, दूसरा भी हमारा ओ है ना। अगर हम द्वितीय विभक्ति पे जाएंगे तो द्वितीय विभक्ति भी हमारी क्या है, ओ, तो प्रथमा विभक्ति भी ओ द्विवचन, द्वितीय विभक्ति भी दो, अर्थात रामौ, बालकौ, है ना, या शिवौ, कृष्णौ, मोहनौ, राहलौ, है ना, तो इत्यादि कुछ भी होंगे तो सारे ही द्विवचन कैसे होंगे, ये ओ से। अब आई बात तृतीय विभक्ति से, कि तृतीय विभक्ति से क्या होंगे, तो तृतीय विभक्ति से इसीलिए यहां पे बना हुआ है 3, है ना, 3 बने हुए हैं, तो तृतीय विभक्ति समय से मान लेना है। और ये तृतीय विभक्ति के साथ साथ ये 3 ये भी बता रहे हैं कि 3 बार ही आभ्याम आएगा। तृतीय विभक्ति से 3 टाइम क्या आएगा, आभ्याम आएगा। तो यहां पर आपने तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति एवं पंचमी विभक्ति में आपने ये देखो बालकाभ्याम, है ना, वही ऐसे ही आएगा कोई भी, है ना, बालकाभ्याम, यहां भी आपका बालकाभ्याम, यहां भी आपका बालकाभ्याम, है ना, 3 आभ्याम, है ना, 3 आभ्याम। तो यहां भी तृतीय विभक्ति से, ये मैं बता चुका हूं, तीसरे नंबर पे है तृतीय विभक्ति से बालकाभ्याम, रामाभ्याम, शिवाभ्याम, कृष्णाभ्याम, कोई भी शब्द आएगा उसका तृतीय विभक्ति से लेके 3 बार, मतलब तृतीया, चतुर्थी और पंचमी तक आभ्याम, आभ्याम, बालकाभ्याम, रामाभ्याम ऐसे ही आने हैं। अब हम आते हैं कि तृतीय विभक्ति तक हो गए, यहां से प्रथम विभक्ति, यहां द्वितीय विभक्ति, यहां पर ही तीनों विभक्ति क्यों 3 यहीं पे छिपी हुई हैं, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, यहीं पर मान लो तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, क्योंकि 3 आभ्याम हैं। अब हम आए कहां पर, पंचमी, क्योंकि यहां पर प्रथमा, द्वितीय, तृतीया, चतुर्थी और पंचमी यहीं क्लियर हो गई हमारी, है ना। 5 जब यहीं क्लियर हो गई, क्योंकि 3 बार हमें आभ्याम पढ़ना है। अब हम आए षष्ठी विभक्ति पर, तो षष्ठी विभक्ति में ये 2-2 के यहां हमने सेट बना दिए। अगर यहां ये सेम है तो जस्ट यहां भी सेम ही है ना। तो ये यो है,
तो यहां भी मान लो कि षष्ठी विभक्ति में बालकयोः, यहां यो आ रहा है बाय और ओ, तो यो होता है, यहां भी यो आएगा। बालक तो शब्द हम बालक के तो पढ़ ही रहे हैं, राम के तो पढ़ ही रहे हैं, राम योह, बालक योह, शिव योह, तो बस ऐसे ही आनी है और दोनों में सेम ही आएगा, है ना। तो अब अगर ये नहीं होगा कि पूछने वाले ये पूछ ले कि बालकयोः कस्मिन् विभक्ते रूपमस्ति, कभी ये शब्द नहीं हो सकता क्योंकि ये दो विभक्ति में बनता है, उसको क्लियर करना पड़ेगा कि षष्ठी विभक्ते द्विवचनम किमस्ति या सप्तमी विभक्ते द्विवचनम किमस्ति। तो ऐसे करके नहीं दे सकता, जब ये आएगा तो हम यहाँ ऑलरेडी समझ ही जाएंगे। तो षष्ठी विभक्ति जब आए यहाँ भी यो, और दूसरे नंबर पे भी क्या आ गया, यहाँ भी सप्तमी पे ही हमारा सातवें नंबर पे भी यही आ गया, बाल कयोः या राम योह या शिव योह या मोहन योह, मोहन योह। तो सेम सारे के सारे बस ऐसे ही रहेंगे। आपको बस ध्यान रखना है ओ 3 आभ्याम यो यो हनी सिंह लगा देना, तो ये ट्रिक आपको बिल्कुल बिल्कुल सरलता से याद रहेगी। सारे के सारे द्विवचन जितने भी हैं अब आपको बिल्कुल गिनना नहीं है। यदि परीक्षक ने पूछ लिया किसी व्यक्ति का अगर द्विवचन पूछ रहा है, प्रथमा विभक्ति द्विवचनम किमस्ति, सप्तमी विभक्ति द्विवचनम किमस्ति, तृतीया विभक्ति द्विवचनम किमस्ति, या नहीं भी पूछ रहा है तो आपको सारे बिल्कुल याद हैं कि ओ बालकौ रामौ 3 आभ्याम, तृतीया विभक्ति से लेके 3 बार आभ्याम आभ्याम आभ्याम, रामाभ्याम तृतीया विभक्ति, चतुर्थ विभक्ति फिर रामाभ्याम, पंचमी विभक्ति फिर रामाभ्याम, बालकाभ्याम बालकाभ्याम बालकाभ्याम। षष्ठी विभक्ति जैसे हम आए तो हमारा लिखा हुआ है यो, तो बालकयोः रामयोः, फिर सप्तमी पे आएंगे फिर यहाँ यही है यो, तो रामयोः। बस ऐसे ही सारी ट्रिक के माध्यम से जितने भी डाउट हैं, जितनी भी आपकी परीक्षा में जो कठिन लगने वाली चीजें हैं, आप बिल्कुल कमेंट करके हमको बताइएगा कि सर हमको ये सब चीजें पढ़नी है, हमको ये देखनी है। हम पूरी कोशिश से हलवे की तरह आपके सामने लेकर के आएंगे, बस देखते रहना है, हमसे जुड़े रहना है। ये वीडियो हम यहीं पे पूरा करेंगे, आगे हम देखेंगे कि किस तरीके से हम बहुवचन के सारे रूप यूं ही ट्रिक में आपके सामने लेकर के आएंगे। अभी के लिए नमो नमः।